हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कैटलिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में कंपाउंड एंगल देख रहे हैं और कंपाउंड एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला मैं आपको बता चुके हैं ना, और कंपाउंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया है। कंपाउंड एंगल मीन्स क्या कि सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी a माइनस बी में हम लोग कैसे फॉर्मूला देख रहे थे और कैसे हम लोग सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, चलो आज हम लोग उसमें से देखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है और इससे रिलेटेड ऑलवेज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनता है और भी देखेंगे। इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस है और इवन ये इंटीग्रेशन में आप जब यूज पढ़ोगे क्लास 12 में तो वहाँ पे भी इसका एप्लीकेशन है। तो हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन a cos थीटा प्लस क्या b sin थीटा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या सीखते हैं, इसको एक्सप्रेस करना सीखते हैं कि हम लोग इसको एक्सप्रेस करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग सिर्फ ओनली k इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस फाइव के रूप में कैसे लिखेंगे, या तो क्या k इंटू साइन थीटा प्लस माइनस फाइव के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। चलो देखो, तो हम और उसके बाद अगर हम लोग ये इस एक्सप्रेशन हम लोग अगर एक बार निकाल लिए तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्या कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाला है इस एक्सप्रेशन का। ठीक है, अब उससे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है क्या कि साइन थीटा का आपका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है और मिनिमम वैल्यू जो होता है वो कितना -1 होता है। यानी एंगल आपके पास कुछ भी हो, वाट एवर विल बी एंगल, ऑलवेज साइन थीटा value of sin theta is always oscillates between -1 to 1. Okay, and next one, that is what cos theta, whatever will be theta, the value of cos theta always lie between -1 to 1, means maximum value of the cos theta is always 1 and minimum value of the cos theta is -1. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे देखते हैं, इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे और अगर हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्योंकि cos का वैल्यू आपका मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 होता है। सिमिलरली साइन का मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम 1 होता है। यानी हमें ये जो बाहर का एलिमेंट है वो हमें देने वाला है क्या, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। प्लस और माइनस में बस थोड़ा सा अंतर होगा। चलो देखो, तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करना सीखते हैं। तो देखो, अगर आपके पास a cos थीटा प्लस b sin थीटा है तो सबसे पहला स्टेप देखो आपको क्या करना है। आप डायरेक्टली क्या करो, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और उसी से क्या डिवाइड कर दो। ठीक है, पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा, स्टेप वाइज समझिएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, a cos थीटा प्लस b sin थीटा में इसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, यानी जो कोफिशिएंट आपको दिखा a और b उसी का स्क्वायर का सम को क्या लेना है, उसका रूट, उससे मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। क्योंकि हमें एक्सप्रेशन सेम बनाना है तो जो मल्टीप्लिकेशन की उसी को डिवीजन में भी लाना पड़ेगा। और क्या करेंगे आप देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस डिवीजन वाले को अंदर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, अंदर ले जाएंगे तो बाहर वाला ये तो एलिमेंट रहेगा आपके पास √a² प्लस b², और देखो यहाँ क्या बन जाएगा, a/√a² प्लस क्या b² इंटू क्या cos थीटा, और प्लस यहाँ देखो क्या बनेगा, √a² प्लस b², यहाँ भी तो मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, a² प्लस b² इंटू क्या साइन थीटा। ओके, अब उसके बाद क्या स्टेप है, ध्यान देना है डियर स्टूडेंट। देखो, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, किसी एक को मान लो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको जाना है कॉस में, है ना, कॉस में जाना है तो इसको कॉस लेट करेंगे। अगर आपको साइन में जाना है तो क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कॉस है तो यहाँ पे साइन लेट करेंगे। चलो हम लोग अभी किसी एक में बताते हैं। आप मैक्सिमम और मिनिमम किसी एक से बता सकते हो, या तो कॉस में या तो साइन से, है ना। चलो देखते हैं तो कैसे हम लोग करने वाले हैं इसको। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं ना। इसको अगर हम लोग जैसे ही लेट करेंगे क्या, इसको लेट कर लेंगे क्या, जैसे ही लेट करेंगे, लेट a/√a² प्लस b² इक्वल टू लेट कर देते हैं क्या, हम लोग यहाँ पे लेट कर ले रहे हैं। अगर कॉस बनाना है देयरफॉर क्या लेट किए, cos फाइव। क्लियर हुआ। अब देखो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, देख लो, अगर मान लेते ये आपका साइड है, ये आपका बेस यहाँ पे देख रहे हो, बेस a है और ये परपेंडिकुलर आपका क्या b है, तो ये क्या होने वाला है, √a² प्लस b²। तो अगर इस फाइव के अकॉर्डिंग अगर आप क्या लिख रहे हो, cos फाइव इक्वल टू a/√a² प्लस b², तो आप ऑब्वियस है कि साइन फाइव क्या लिखोगे, देख लो, साइन फाइव आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, b/ क्या √a² प्लस b², है ना। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है फॉर द जेई एंड जेई एडवांस ऑल्सो। चलो देखते हैं,
हम लोग इसका बहुत सा चीज़ों में यूज करने वाले हैं। इस एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग जब इस फॉर्म में ले पाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। चलो देखते हैं, चलो देखो आगे हम लोग कैसे करेंगे। अब देख लो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपका आ चुका है। देखो ये के की जगह आपका यही एक्सप्रेशन है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, के आपका आ चुका है, दैट इज क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या बना दी हम लोग, बोले क्या कि कॉस फाई, कोई अदर वेरिएबल लेना है, थीटा नहीं लेना, ध्यान रखना थीटा ऑलरेडी आपको एक्सप्रेशन में दे रखा है, और ये आपका क्या है साइन फाई है, और फिर क्या साइन थीटा। ओके, अब देखो ये क्या बन जाएगा, देख लो ये क्या चीज़ का फॉर्मूला है, हमने बताया चिंटू पिंटू में फॉर्मूला देखो याद करो, अगर याद नहीं है तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताएं, कॉस ए कॉस बी माइनस हो जाता है साइन ए साइन बी, लेकिन अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ बीच में क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ बीच में प्लस है, तो ये क्या चीज़ का फॉर्मूला है। और देख लो ए की जगह मान लेते हैं थीटा है आपका, और बी की जगह क्या है फाई है, देयरफॉर देखो थीटा माइनस बन गया क्या फाई, देख पा रहे हो। तो हम लोगों ने क्या किया, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा को लिख दिए, कैसे, किसके फॉर्म में, ओनली कॉस के फॉर्म में, देख लो लिख दे रहे हैं, आपने ये लिख चुके हो। अब आपको इजीली आप बता सकते हो कि इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होने वाला है, देख पा रहे हो क्या। चलो देखो क्या हो जाएगा, समझिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना कि फाई सर क्या आने वाला, देखो फाई कैसे आएगा, देखो साइन बाई कॉस एक बार करके देखो तो क्या बनता है टेन फाई, तो टेन फाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, देख लो ये दोनों कट जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या बनने वाला साइन फाई ऊपर रहेगा तो मतलब बी अपॉन क्या ए, तो फाई क्या आने वाला देख रहे हो कि टैन इनवर्स हम लोग बोल सकते हैं बी बाई ए। चलो टैन इनवर्स क्या है, ये सब चीज़ें आप देखोगे आईडीएफ जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। आपको यहाँ अभी इतना ही ध्यान देना है कि अगर मान लेते फॉर एग्जांपल टैन इनवर्स 1 आ रहा है, टैन इनवर्स 1 आया मीन्स पाई बाई 4 होगा, अगर टैन इनवर्स आपका क्या आ रहा है 1/√3 मीन्स आपको क्या मिल लेना है, एंगल लेना है। इनवर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो टैन के अंदर आप एंगल डाल रहे थे, कुछ वैल्यू मिल रहा था, और टैन इनवर्स के अंदर कुछ वैल्यू मिलेंगे, एंगल मिलेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग में। तो देखो अभी इसमें बहुत सारी कंसेप्ट है, वो हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो 1/√3 आ रहा है, तो बस ध्यान रखना है कि कितना एंगल डाले थे 10 में, ताकि आपका 1/√3 आया था, दैट इज कितना π/6। ओके, तो ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है, डिग्री और आपका दोनों में याद रखना है, डिग्री और रेडियन में। अब देखो यहाँ आप क्या डिसाइड कर पा रहे हो, आप देख रहे हो कि हम लोग क्या लिख पा रहे हैं। चलिए तो इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा, है ना, ये फॉर्मूला आप देख लियो। चलिए तो हम लोगों ने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को हमने लिख दिया किसमें, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हॉल इंटू क्या देख रहे हो, कॉस ए थीटा माइनस क्या फाई, देख रहे हो इस एक्सप्रेशन को हम लोग बदल दिए हैं। तो आपका एक्सप्रेशन फाइनली क्या आया, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस कितना थीटा माइनस फाई, और वेयर फाई इज इक्वल टू फाई कितना आया, टैन इनवर्स ऑफ कितना बी बाई ए, क्लियर है। चलो देखो तो ये आपको बस याद रखना है, आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली कॉस में जा सकते हो। और हमने बताया कि पिछली टॉपिक में क्या कि अगर आप चाहो तो साइन में भी जा सकते हो, बस फॉर्मूला में थोड़ा पूरा चेंज है ना, वहाँ पे लेट करने में चेंज है कि आप अगर पहले वाले को जहाँ हम लोग कॉस लेट किए थे वहाँ आप साइन फाई लेट कर सकते हो, तो आप साइन में चले जाओगे, ठीक है। चलो देखो तो यहाँ देखो क्या होने वाला, आप देखो हम लोग जान रहे हैं सिंस क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस फाई, हमने बोला कॉस के अंदर एंगल चाहे कुछ भी हो, मैक्सिमम वैल्यू क्या देने वाला है, ये 1 देने वाला है, ठीक है। तो और क्या देयरफॉर देख लो, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला, देख लो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या 1, आप देख रहे हो इसके जगह पे मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 रखेंगे तो सिर्फ क्या गेट करोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अच्छा देखो हम लोग ये भी जानते हैं सिंस मिनिमम वैल्यू किसका, मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस फाई आपका जो होने वाला वो कितना -1 है ना, यानी ए और बी का कुछ भी वैल्यू हो, आपका जो थीटा है, थीटा कुछ भी हो जाए और फाई कुछ भी हो जाए,
आपका कॉस थीटा माइनस फाइव ऑलवेज कितना रहने वाला है, इसका जो मिनिमम वैल्यू रहने वाला है वो कितना -1 रहने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंस आपका कॉस थीटा का जो मैक्सिमम रेंज है -1 to 1 है। ओके, चलो देखो आप साइन में भी कन्वर्ट करते तो वहाँ भी वही रेंज हम लोग गेट करने वाले थे। ठीक है, देयरफॉर देखो यहाँ पे हम लोग ये क्या बोल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ किसका, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कैन बी गिवन बाय माइनस बस लग जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस देखो आप इतना ही याद रखना है, क्या मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो, मिनिमम पूछा जाए अंडर रूट माइनस बस लगा देना है अंडर रूट माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल देना है। ठीक है, अब समझ में आया। चलो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए, फॉर्मूला याद हो गया, मैक्सिमम वैल्यू कितना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम कितना माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। बहुत ही आसान है, आसान लग रहा होगा। चलो देखो, है ना। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट है, आप देखोगे क्लास 12th में जब जाओगे इंटीग्रेशन तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा इसका यूज है, एप्लीकेशन है ना। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द, क्वेश्चन ये है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। चलो 3-4 क्वेश्चन धड़ाधड़ देख लेते हैं, फॉलोइंग एक्सप्रेशन, राइट। चलो देखते हैं, लाइन से देखते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चलिए सेकंड वन, अगर आपको रहा √3 cos थीटा प्लस क्या √3 प्लस sin थीटा ओनली। ओके, अगर चलो माइनस प्लस की जगह माइनस ले लेते हैं, राइट। थर्ड वन ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं आपको दे दिया जाए ओनली क्या cos थीटा माइनस sin थीटा, तो क्या आने वाला है। चलिए फोर्थ वन देख लेते हैं, कितना 7 cos थीटा माइनस 24 sin थीटा हॉल प्लस क्या देख लेते हैं 10 देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बस आपको क्या ऑब्जर्व करना है, मैंने बोला जब मैक्स अगर होना है, मैक्स अगर आपको निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो ए की जगह लिख लो, देखो ए यानी कॉस थीटा का कोफिशिएंट कितना है 3 है, साइन थीटा का कोफिशिएंट कितना है 4 है, इतना तो आप कर सकते हो, है ना। देखो प्लस माइनस से ज़्यादा कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है, हमने बोला प्लस और माइनस यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं डालने वाला मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। ठीक है, बाकी चीज़ों पे करेगा कि इसका अगर आपसे पूछा जाता है कि नहीं आपका थीटा कुछ भी यहाँ पे दिया रहता है, बोलता है ये पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है, तो उस समय हमें देखना पड़ेगा, प्लस और माइनस का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन जब मैक्सिमम और मिनिमम पूछे तो इस माइनस से आपको हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, चलो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हो मिनिमम वैल्यू, अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, बस फॉर्मूला लगा दीजिए। देखो ए की जगह कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना 4 का स्क्वायर, रूट ले लीजिए कितना आ जाएगा, देखो 9 + 16 रूट अंडर कितना 25। अब देख रहे हो कितना आंसर गेट कर रहे हो 5। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होने वाला है, इस एक्सप्रेशन का 5 होने वाला है। अब थीटा कितना भी चाहे चेंज कर लो, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, चलो देखो अब ये कब 5 देता है, ये चीज़ें हम लोग को जब हम लोग पढ़ेंगे, क्या हम लोग पढ़ने वाले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो वहाँ आपको ये सब चीज़ों का आंसर मिलेगा, वो हम लोग देखेंगे। अभी बस हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। चलो देखो नेक्स्ट है क्या मिनिमम वैल्यू, आप देख रहे हो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला के बस क्या है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, आप कैलकुलेट कर रहे हो, देखो कितना आ रहा है, देख लीजिए कितना आएगा डियर स्टूडेंट, देख रहे हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के साथ, तो यानी बस क्या कर देना है, देखो अगर ऑलरेडी आप मैक्सिमम निकाल लियो तो वहाँ पे क्या कर देना है माइनस लगा दोगे तो भी काम बन जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, फिर से रूट अंडर 25 मतलब कितना माइनस का 5, तो मैक्सिमम जो निकाला उसी में बस क्या कर देना माइनस कर देना। लेकिन सब में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, हाँ यस यहाँ पे एप्लीकेबल फिर से हो जाएगा। अब बता दो इसका मैक्सिमम बोल दो, मैक्सिमम कितना होगा, इसका मैक्स बोल दो। देखो ए कितना है √3 है, बी की जगह कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, -1 दिखेगा, लेकिन हमें -1 का स्क्वायर तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 रखो चाहे -1 रखो, आंसर वही आने वाला। देखो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर, देख रहे हो √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर,
कितना हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 + 1 रूट अंडर 4 दैट इज कितना 2, देख रहे हो। तो रूट 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो आने वाला है क्या 2, और मिनिमम देखो बहुत ही आसान है, मिनिमम मैंने बोल दिया तुरंत निकाल दो, जो मैक्सिमम आया उसमें क्या लगा देना है माइनस लगा देना है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा ना। चलो देखो इसका देखो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल थर्ड वन का सॉल्यूशन आपको करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा आपके पास है, ए की जगह देखो 1 है, बी की जगह क्या है 1 है, ठीक है। प्लस माइनस से आप डरना नहीं, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम ओनली आपको निकालना। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा देखो, आप फॉर्मूला बस याद कर लो, ठीक है। इसमें बहुत ही आसान है ये, √a² + b² दैट इज कितना, a आपके पास कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2 √2। और मिनिमम लिखते समय क्या करना है, इस टाइप के एक्सप्रेशन को डियर स्टूडेंट बस क्या कर दो, जो मैक्सिमम आया उसमें क्या लगा देना है माइनस। देख पा रहे हो कितना जल्दी कर पा रहे हो, ठीक है। चलो तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन थोड़ा फास्टली बनाने पड़ेंगे, तो ये याद रखना। चलो लास्ट वन हम लोग कर लेते हैं 4th नंबर, और आज के लिए बस इतने हम लोग रखने वाले। 4th नंबर चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। चलो तो मैक्सिमम मिनिमम निकालना है 4th का। उम्मीद है कि आप लोग से ये तीनों क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा हम लोग देखेंगे, जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में, चलो देखेंगे इससे रिलेटेड, है ना। चलिए तो हम लोग अभी देखने वाले हैं कौन सा नंबर 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए आपके पास क्या क्वेश्चन है, 7 cos थीटा माइनस कितना है 24 sin थीटा होल प्लस कितना 10। अब देखो इसका आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और इसका चाहिए मिनिमम वैल्यू, ठीक। अब देखो पहले इसमें तो आपको क्या है डायरेक्टली यहाँ पे नहीं निकलेगा मिनिमम मैक्सिमम, दोनों आपको अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो पहले तो आपको क्या करना है, समझो यहाँ पे इसका अगर हम लोग निकाल लें, क्या इसका अगर मैक्सिमम निकाल लें तो पूरे एक्सप्रेशन का निकल जाएगा। बस हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमम में 10 जोड़ देंगे, और मिनिमम के लिए जोड़ना तो है ही आपको, जो मिनिमम आया उसी में 10 क्या करना है ऐड कर देना है। तो पहले निकालो किसका, पहले हम लोग निकालेंगे किसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कितना a cos थीटा प्लस क्या सॉरी माइनस है 24 sin थीटा। देखो a की जगह कितना है 7, b की जगह कितना है 24। चलो देखो फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम वैल्यू का, √a² 7² प्लस 24²। 7² कितना हो जाता है 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ये तो याद करना पड़ेगा आपको। 49 प्लस 576 कितना हो जाएगा 625। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, कितना आ गया 25। लेकिन किसका आया 7 cos थीटा माइनस 24 sin थीटा का। तो आपको लिखना किसका है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका, वैल्यू ऑफ कितना 7 cos थीटा माइनस 24 sin थीटा होल प्लस 10 इक्वल टू, आप मैक्सिमम देख लो यहाँ तक का मैक्सिमम कितना निकला 25। देयरफॉर 25 प्लस 10 दैट इज कितना 35। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होने वाला है इस एक्सप्रेशन का, कितना 35, देख रहे हो, क्योंकि इसका वैल्यू आपका मैक्सिमम कितना निकला 25, इसमें प्लस कर देंगे कितना 10। अच्छा देखो यहीं पे आपको निकल जाएगा क्या चीज़ मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू देखो कैसे निकलेगा 7 cos थीटा माइनस 24 sin थीटा होल प्लस फिर से अगेन क्या करना है 10। अब इसका मिनिमम देखो कैसे निकलेगा, बस जहाँ बोले थे प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस कितना आया था 25 आया था उधर, तो -25, और प्लस क्या करना है 10 तो करना ही है ना, दोनों में ऐड होगा 10 मैक्सिमम के लिए भी मिनिमम के लिए। तो कितना हो जाएगा देखो -25 प्लस 10 दैट इज व्हाट -15। तो देख रहे हो ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम हो गया कितना 35, मिनिमम कितना हो गया -15। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करो बनेगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं। बस मैक्सिमम याद रखना √a² प्लस b², मिनिमम के लिए बस क्या करना है माइनस लगा दो, -√a² प्लस b²। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।